हेलो, एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं। सपोज एक आदमी अगर एक घड़ी लेने जा रहा है किसी दुकान में और उसको अपने बजट के अकॉर्डिंग वो घड़ी मिल जाती है, उसका ज़्यादा बजट नहीं है, मान लीजिए 700 800 900 हज़ार रुपये मैक्सिमम, और उस बजट के हिसाब से उसने बहुत सारी घड़ियाँ देखी और सपोज उसको किसी कंपनी की घड़ी उसको पसंद आ गई 800 रुपये की एग्जाम्पल, ओके। और एकदम से कोई पर्सन आता है, उसका कोई फ्रेंड आता है, उसको बोलता है अरे यार यहाँ पे सेम घड़ी जो 800 की तू यहाँ से ले रहा है, सेम घड़ी दूसरी दुकान पे 700 की मिल रही है, चल। तो क्या वो करेगा? यही करेगा ना, वो वाली घड़ी छोड़ के दूसरी शॉप में जाकर 100 रुपये बचाने के चक्कर में, 100 रुपीज़ बचाने के चक्कर में वो दूसरी दुकान में चले जाएगा। करेक्ट, यूजुअली ऐसे ही होगा। एक और सिनेरियो को कंसिडर करते हैं। सपोज एक पर्सन जाता है बहुत बड़े से शोरूम में, किसी मॉल में, और वहाँ पे वो घड़ी लेने जा रहा होता है। वो जो घड़ी ले रहा होता है वो होती है स्विस वॉच, बहुत ही हाई क्वालिटी, एक अच्छे ब्रांड की वॉच, जिसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, घड़ी की वैल्यू। और अगर वो 2.5 लाख रुपए की घड़ी उसको पसंद आती है और जब वो लेने के लिए जस्ट पेमेंट ही करने वाला होता है, और उस टाइम पे उसका एक दोस्त आके उसको ये बोलता है कि दोस्त यहाँ से क्यों ले रहा है घड़ी, दूसरी दुकान पे चल, वहाँ पे 100 रुपये सस्ते में मिल रही है, तो क्या करेगा? आपको क्या लगता है? वो 100 रुपये बचाने के चक्कर में दूसरी दुकान में नहीं जाएगा, क्योंकि जो 2.5 लाख की सामान, जो 2.5 लाख रुपए का सामान ले सकता है, जो घड़ी ले सकता है, वो 100 रुपये बचाने के लिए दूसरी दुकान पे नहीं जाएगा। वही 100 रुपये पहले पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और वही 100 रुपये दूसरे पर्सन के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थे। मैं इस चीज़ को, इस दो सिनेरियो को मैंने इसलिए बताया बिकॉज अक्सर, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, एंड अक्सर जब मुझे कभी मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ और जब मैं बताता हूँ, और जब लोग मेरे को बोलते हैं कि सर इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उनको ये हमेशा ये बोलता हूँ कि देखिए, इन्वेस्टमेंट तो, रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री है, बट कुछ आपको प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी, राइट। अब उस प्रोडक्ट को लेने के लिए उनके माइंड में बहुत ज़्यादा ये चलता है, यूजुअली मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें चलती है कि प्रोडक्ट मैं क्यों परचेस करूँ, इस बिज़नेस में क्यों इतना इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ें। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बिज़नेस करने के लिए, अपना खुद का बिज़नेस करने के लिए, जो कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए जब आपको बोला जाता है, तब आपको वो रुपए बहुत ज़्यादा लगते हैं, बट उसी रुपए को आप किसी सैलून में जाएंगे, आप किसी मॉल में जाएंगे, कुछ खा पी के या कुछ बालों का हेयर स्टाइल और ये सब चीज़ें करके ही लोग 5-5 6-6 10-10 हज़ार रुपये वेस्ट कर देते हैं अपने, ठीक है। तो वही चीज़, वही रुपया अगर आप सही जगह लगाएं, अपने खुद के बिजनेस में लगाएं, तो वो रुपया आपको मल्टीप्लाई करेगा, बट वो रुपया आपका सिर्फ ज़ीरो कर रहा है आपको, ओके। तो मैं यही बोलूँगा कि जस्ट रिलेटेड विद दिस स्टोरी, 100 रुपीज़ नोट, वही 5 10 15 20 हज़ार रुपये जो आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं, ओके, वही रुपए की वैल्यू जब आप किसी अपने बिजनेस में, और स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जब आपको बोला जाता है कि प्रोडक्ट लेके अपने पास रखो, यूज़ करो, तो वही 10 15 20 हज़ार रुपये आपको लगते हैं कि यार ये तो फालतू का इन्वेस्टमेंट है, ओके। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। अपना माइंडसेट को एक रिच माइंडसेट बनाइए, अपने खुद के बिजनेस में थोड़ा सा रुपया यूज़ करिए, इन्वेस्ट करिए, खुद से कुछ प्रोडक्ट यूज़ करिए, एंड देन इस बिजनेस को ग्रो करिए, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। यही 100 रुपये नोट पहले आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वही 100 रुपये का नोट दूसरे आदमी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, okay, so it is all about mindset. So network marketing business mein I am inviting you to join this business, and we as a team we do most of this business, 80% of the business we do online, बाकी जो है we do offline business also, because network marketing एक ऐसा business है जिसको आप एक दूसरे को मिल के ही एक दूसरे का हौसला बढ़ा के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो वो फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल जो मिलना जुलना होता है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट जो रूटीन में जो एजुकेशनल जो कंटेंट होता है वो हम लोग ऑनलाइन करते हैं। तो अगर आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना कुछ करना है, आई मीन अगर आपको भी अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आई एम इन्वाइटिंग यू टू ज्वाइन दिस बिजनेस विद अस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करिए, इस बिज़नेस में बहुत तरक्की आपको मिल सकती है अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए तो। वी विल प्रोवाइड यू द राइट डायरेक्शन, वी विल प्रोवाइड प्रॉपर हैंड होल्डिंग टू यू, ओके। बस आपको उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है, हम लोग आपको धक्का मुक्की मार के, आपको हाथ पकड़ के जैसे भी आपको आगे ज़रूर लेके जाएंगे, ओके। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड बिजनेस। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये सारी वीडियोस फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगी, जिससे कि आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे।
Okay, thank you very much for watching this video.